शादी का जो डिसीजन लिया है उनकी फैमिली ने, तो अच्छी बात है। इससे दोनों एवरीवन कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना भक्ति चैनल। मेरा नाम है सपना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हो आप सभी? अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ ढेर सारा समय बिताइए, खुशियों भरे पल बिताइए और उनको टाइम दीजिए। तो आज की मेरी वीडियो है ना, जो यूट्यूब में ये सब इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, रायता चल रही है मामला, तो इसमें बहुत बड़ी गुड न्यूज अभी सामने आई है। जो ऑडियंस है, सचिन मनीषा के जो फैंस हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये बहुत गलत है, क्योंकि पहले तो ये बहुत ज़्यादा गलत है कि अब लोग ना, जैसे जिस भी बहन के भाई नहीं है या जिस बहन को ज़रूरत है भाई बनाने की, तो किसी और को भाई बनाने में या भैया बोलने में अंदर से वो होगा कि मैं इसको किस मुंह से बोलूँ, लोग गलत समझेंगे। तो किसी का अगर रिश्ता पवित्र भी है तो उस रिश्ते में भी शक होने लगेगी। इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ा करके रख दिया गया है, और बढ़े चढ़े क्यों ना, जब इतना ये मामला गलत ही था पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ये नहीं है कि नेहा ही पूरी गलत है, जैसे मनीषा भी नेहा को ही कह रही है, तो सचिन भी बराबर का इस गल जो पूरी प्रक्रिया है। तो ये नहीं कि सचिन कोई दूध पीता बच्चा है कि उसको बस नेहा करवाती गई और सचिन करता गया। तो इसमें दोनों की बराबर ही गलती थी। तो अभी इस कहानी में, इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आया है, वो ये है कि सचिन मनीषा कर रहे हैं दोबारा से शादी। तो देखिए, एक तो ये खुशखबरी भी है जो उनके फैंस हैं सभी के लिए, चलो दोनों पति पत्नी एक हो गए। और सचिन को भी भूत सवार था दोबारा शादी का, तो उनकी जो मॉम है, तो अब क्योंकि ये जो मनमुटाव बहुत ज़्यादा आया पति पत्नी की, ये सारी चीज़ें होंगी, इंगेजमेंट भी बोल रहे हैं होना है, और पूरी रस्म और रिवाज होंगे, तो उसमें दोनों और ज़्यादा नज़दीक आएंगे, पास आएंगे, और जो दोनों के बीच के गिले शिकवे हैं ना, वो दूर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये शादी का जो डिसीजन लिया है उनकी फैमिली ने, तो अच्छी बात है। इससे दोनों के जो बीच प्यार होगा वो बढ़ेगा थोड़ा सा। पर मनीषा के लिए मेरा ये मैसेज है कि सचिन को अब कभी भी ऐसे मत छोड़ना, और किसी को अब दोबारा बहन या भाभी या कुछ भी मत बनाने देना, उसको अपने पास ही बांध के रखना। और जो फैमिली के आपके रिश्ते हैं उन्हीं को संभालें, इसके अलावा बाहरी रिश्ते ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है। तो नहीं तो सचिन कभी भी मनीषा को फिर से दोबारा से धोखा दे सकता है। और ये भी मैं बोलूँगी कि अगर नेहा अभी भी सचिन को बात करने लगे, अनब्लॉक कर दे, तो सचिन अभी भी भग सकता है नेहा के पास। तो कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि जब प्यार में कोई पागल हो जाता है ना, तो बहुत बुरे तरीके से होता है। तो यहाँ पे सचिन मनीषा के जो फैंस हैं उनके लिए बस एक खुशखबरी है कि मनीषा अब सचिन को तलाक नहीं देगी और कहीं भी छोड़ के नहीं जा रही है। उनकी दोबारा से शादी हो रही है, सारे रीति रिवाज होंगे, और अमित किट्टो इसमें अपना ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। और चलिए, अच्छी बात है, सभी के लिए एक और नया मैटर मिल गया यूट्यूब से पैसा कमाने का, तो ये भी चलेगा महीनों तक। इससे सभी के अब व्यूज आएंगे, जितने भी सचिन के फैमिली है, मनीषा के, और क्या है किट्टो अमित के, सबके। पर अच्छी बात यह है कि दोनों पति पत्नी एक हो गए और सारे गिले शिकवे दूर हों इन दोनों के बीच में, मैं यही चाहूँगी। तिवारी के लिए भी मेरे दिल से यही दुआ है कि उनकी भी लाइफ में खुशियाँ रहें, सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि एक बच्ची उनके साथ में जुड़ी हुई है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जब वो लड़की बड़ी होगी तो क्या सोचेगी कि जिस इंसान को मैं मामा मामा बोल रही थी, उस इंसान से मेरी माँ के कितने गलत रिश्ते थे। तो क्या अपनी माँ को वो कितना रिस्पेक्ट दे पाएगी या कितना माफ़ कर पाएगी, क्योंकि अभी तो वो छोटी है, अभी तो कुछ भी नहीं जानती। जब बड़ी होगी और पूरा ये सारे वीडियोज़, ये सब चीज़ें रहती हैं, जब जानेगी, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव ये पड़ेगा उस बच्ची के भी दिलो दिमाग में। तो इसीलिए कुछ भी कदम होना, उसको सारी चीज़ें सोच समझ के ही उठाना चाहिए। और कोई रोक नहीं रहा था। तुम आशीष आशीष का नाम लेके पहले पैसा कमाया, और कोई रोक थोड़ी नहीं रहा था, तुम पहले भी शादी कर लेती। अभी भी जो शादी हो रही है वो अलग ही बिरादरी में हो रही है, तो वो भी लव मैरिज ही रही होगी। तो कई सारे चक्कर थे।
तो चलिए, जो भी है बहुत अच्छा हुआ। सचिन मनीषा अलग नहीं हुए और उनकी शादी हो रही है, ये खुशखबरी है अभी। और वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।